अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करते हैं। इमरान खान साहब ने एक मैसेज जो पूरे पाकिस्तानियों को दिया और अगले जो 2-3 दिन है वो उन्होंने कहा कि ये आपने इमरान खान के नाम करने। और इमरान खान के नाम का मतलब ये है कि अगले 3 दिन आपने पूरे पाकिस्तान में जहां कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं, पीटीआई के कारकुन मौजूद हैं, पीटीआई की लीडरशिप मौजूद है, ख़वातीन और हजरात, बच्चे और बुजुर्ग, जितने भी तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं, आपने 3 दिनों में क्या करना है। सबसे पहली बात तो आपने ये करना है कि अपना जो वोट है उसके बारे में पता करना है कि आपका वोट कहाँ पे है, उसका नंबर कौन सा है। 8300 पे जब आप अपना आईडी कार्ड भेजेंगे तो आपको उसकी पूरी डिटेल आपकी पोलिंग स्टेशन समेत आपको मिल जाएगी। और उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि जब आप वोट कास्टिंग के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे पर्चियाँ नहीं बनानी पड़ेंगी, आपको वहाँ पे लाइन पे लग के वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको ये पता होगा कि आपने अपना कौन सा वोट है। वो जब आप पोलिंग एजेंट्स के पास जाएंगे उनको आप बता देंगे कि इतने नंबर मेरा वोट है और ये अपना अपना आईडी कार्ड लेके आप जाएंगे और अपना वोट कास्ट करके आप वापस आ जाएंगे। 3 दिनों में आपने करना यह है कि अपने रिश्तेदारों को, तल्लकदारों को, फैमिली को, हर जगह पे एक मूवमेंट आपने क्रिएट करनी है कि मैक्सिमम लोग जाके वोट अपना कास्ट करें। और उसके अलावा आपको क्या पता करना है कि इन्हीं 3 दिनों में ये पता करना है कि आपका पोलिंग, आपका जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, इमरान खान का माजदी जो भी इलेक्शन लड़ रहा है, उसका जो है वो सिंबल क्या है, उसका निशान क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सूबाई असम्बली का निशान क्या है और कौमी असम्बली का निशान क्या है, ताकि किसी जगह पे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब ये बात तो क्लियर हो गई आज इलेक्शन कमीशन की मीटिंग के बाद कि इलेक्शन 8 फरवरी को हर सूरत होंगे। और इस 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग क्या फ़ैसला करेंगे। और पाकिस्तान के लोग अभी तक जो माहौल नज़र आ रहा है, जो जिस तरह के सर्वे कंडक्ट्स हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, हबीब अकरम साहब ने जो सर्वे किया, जो एक हमेशा मुस्तनद सर्वे होता है, वो जाके ग्राउंड पे सर्वे करते हैं, पूरे पाकिस्तान में जो सर्वे हुए उन उन सर्वे के मुताबिक ये है कि इमरान खान साहब, इवन के उनसे स्पेशल सीट्स छीन ली गई, उसके बावजूद वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ उनके हमायत याफ्ता लोग पूरे पाकिस्तान से जीत रहे हैं। ना उसमें आप इंटीरियर सिंध के अंदर भी पीटीआई के सपोर्टर वोटर आपको नजर आएंगे, बलूचिस्तान में नजर आएंगे, पंजाब में तो एक वास्ट मेजॉरिटी में आपको नजर आ रहे हैं, और केपीके में तो ये लग रहा है कि शायद ही कोई दूसरी पार्टी वहां से कोई इलेक्शन का कोई सीट जीत सके। तो इतनी बड़ी आपकी सपोर्ट है, इस सपोर्ट को चैनलाइज करना है और इस सपोर्ट को जाके 8 फरवरी को ये जितनी भी सपोर्ट है इसको वोट में कन्वर्ट करना है, बैलेट में कन्वर्ट करना है। किसी कन्फ्यूजन में का शिकार मत हो, किसी ये जो लोग आपको कहते हैं कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो पीटीआई ख़त्म हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आपको डिप्रेस करने के लिए हैं। ये सारी चीज़ें ये हैं कि किसी भी तरीके से नवाज शरीफ को हम अपना मैंडेट दिलवा दें और फिर उसके बाद जो है ना हमारी जो ज़िद है वो आना है उसको तस्कीन हो जाए कि हमने इमरान खान को हरा दिया। ये बस बेसिकली एक लड़ाई है और अना की लड़ाई है। अगर पाकिस्तान की बात होती तो पाकिस्तान एक बड़ा चैप्टर था, इसके ऊपर बैठ के बात की जा सकती थी। ये आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब की जो होती थी उनकी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ, उससे राह के एजेंट निकल आए थे, आपको पता होना चाहिए। फिर जिंदाल के साथ राब्ते, फिर पता नहीं क्या क्या मित्तल के साथ राब्ते, इंडियन एजेंट और पता नहीं क्या कुछ बना दिया गया था। अगर उस नवाज शरीफ के साथ जिन्होंने सरेआम हर जगह पे नाम लेके इदारों के लोगों के और जजेस, 5 जजेस के वो नाम लेके उनके ऊपर तनकीद करते थे, इदारों के सरबराहान की तनकीद करते थे। मतलब आज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इनकी जगह जो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उनका नाम लेके वो तनकीद करते थे, उनके साथ अगर बैठ के बात हो सकती है तो इमरान खान साहब के साथ क्यों नहीं हो सकती। इमरान खान के साथ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इशू डिफरेंट है। यहाँ पे बैठ के बात करने पे कोई तैयार नहीं है, बस ईगो की बुल फाइट है और हर ये कह रहा है कि मैं मजबूत हूँ और मैं जनाब मेरी ईगो क्यों हर्ट हो, दूसरे की क्यों ना हो। ये असल में मसला है। अब इसका हल क्या है? इसका हल है अवाम के पास। अवाम जो अपना कलेक्टिव शऊर का इजहार वोट और बैलेट से करेगी, उससे कम अज़ कम ये डिसीजन करना आसान हो जाएगा कि एक्चुअली अवाम क्या चाहती है इस मुल्क में, इस मुल्क को कैसे चलना है, ये फैसला अवाम ने करना है। आपको ये देख लें कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड की एक बात की गई थी
कि एक कंपैरिजन किया जाता था कि जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ वैसा ही इमरान खान साहब के साथ किया जाए। लेकिन अगर आप इस सारे एपिसोड को जो इमरान खान साहब के साथ हुआ पिछले 2 साल में और उसको कंपैरिजन करें नवाज शरीफ के साथ, तो इमरान खान के साथ सीवियरिटी जो है उसकी बहुत बड़ी है। इमरान खान साहब की पूरी जमात को, जिसमें 10 से 12 हज़ार लोगों को कैद कर लिया गया, ये नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं हुआ। इमरान खान के कारकुनों को नंगा किया गया, ये नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं हुआ। इमरान खान की खवातीन को खवातीन कारकुनों को और छोटे बच्चों को हरास किया गया, ये नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं हुआ। इमरान खान की पूरी जमात को बैन कर दिया, मतलब उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया, ये नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं हुआ। उनके लोग अपना वो जो शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ते रहे। इमरान खान साहब को जो है वो मतलब हर जगह पे उनका टीवी पे बोलना बंद कर दिया गया। उनकी हर इलेक्शन कैंपेन के लिए लोगों को जनाब जलसे जुलूस करने पे पाबंदी लगा दी गई, ये नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं हुआ। तो वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, इमरान खान साहब के साथ सीवियरिटी उसकी बड़ी ज़्यादा है, नवाज शरीफ साहब के साथ ये कुछ नहीं हुआ। और बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट राइटर हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुआ ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये एक नया जो है वो एपिसोड है जो खान साहब के साथ किया जा रहा है और उनकी पार्टी के साथ किया जा रहा है। तो इस सारी चीज़ों का, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, इसका अब पाकिस्तान की अवाम ने इसका जवाब देना है। और वो जो अगला एक ये जो हफ्ता है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आप सब लोगों के लिए कि आप सब लोग अपना किस तरीके से अपना जो शऊर है, अपनी जो सोच है, उसका क्या इजहार करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि जो कुछ भी इस मुल्क में हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है और इसी तरह होना चाहिए, तो फिर आप उस अमाश याफ्ता या उस स्कूल ऑफ थाट को सपोर्ट करें जिस स्कूल ऑफ थाट ने ये सारा कुछ किया है। और अगर आप दूसरे स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रखते हैं जो इमरान खान साहब को सही समझता है, तो फिर आपको इमरान खान के हमायत याफ्ता लोगों की सपोर्ट और हमायत करके एक वास्ट मेजॉरिटी में और एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के अंदर जाके आपको वोट करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल आप परेशान ना हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब शहबाज शरीफ साहब के बेटे की गवर्नमेंट थी, हमजा शहबाज शरीफ साहब की, उस वक्त 30 हल्कों में, सूबाई हल्कों में इलेक्शन हुआ, सब कुछ इनके कंट्रोल में था। लेकिन जब आपने वोट कास्ट किया तो वो वोट आपका वोट चोरी नहीं कर सके। तो इसलिए आपने मायूस नहीं होना, बल्कि वोट कास्ट करना है, मोटिवेशन के साथ कास्ट करना है, जोक तर जोक कास्ट करना है, टर्न आउट को 80% तक लेके जाना। अगर 8 लाख वोटर हैं तो 5-6 करोड़ लोगों को वोट देना चाहिए, फिर जाके पाकिस्तान के लिए कोई आसानी निकलेगी। अदरवाइज खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, आपने देखा कि प्रोपोगंडे चल रहे हैं कि बुशरा बेगम को जनाब बड़ी सहूलत मैसर हो गई, उनको गिरफ्तार कर दिया हाउस अरेस्ट बन्नी गाला में। और अगर आप आज उस बुशरा बेगम के वकील साहब की गुफ्तगू सुनते, उन्होंने कहा कि बन्नी गाला को वो जो एक कमरा है उसमें से एग्जिस्टिंग फर्नीचर को भी निकाल दिया गया, उसकी खिड़कियां भी बंद है, बिल्कुल जो है गुप सिस्टम के अंदर उनको बिल्कुल उसी तरह से कैद किया हुआ है जिस तरह से जेल में कैद होता है। तो कोई वो उस तरह की कैद नहीं है कि बनी गला के अंदर उनको कोई फैसिलिटी मैसर हुई है, वो बिल्कुल भरपूर अंदाज से कैद ही है, कोई उनके ऊपर फैसिलिटी में से मैसर नहीं है। और बुशरा बेगम की सबसे जो डिग्निटी वाली बात यह है कि उन्होंने इमरान खान का साथ दिया, वो खुद गिरफ्तारी देने के लिए वहाँ पे पहुंची थाने के अंदर, अडयाला जेल के अंदर। तो ये उनकी एक वो साबित करता है कि वो खान साहब के साथ किस तरह से इस मुश्किल वक्त में खड़ी हैं। बाकी ये मुश्किल वक्त है, इमरान खान साहब के वकील लगे हुए हैं, उसमें अपील भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं और अगले 2-3 दिनों में अपील भी सबमिट हो जाएगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी पीटीआई का होने जा रहा है उसमें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे पूरी एक प्लानिंग हो रही है। अकबर एस बाबर जैसे लोग भी बैठे हुए हैं जो पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ओपनली वो इंट्रा पार्टी के वो सारे लवाजमात, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई को अपना इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के मुताबिक है, अभी वो सारे उसी तरीके से किए जा रहे हैं ताकि एक भरपूर इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस तरह से वो चाहते थे उसी तरह से कराया जाए। और आप देखेंगे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अकबर एस बाबर लोग नजर ही नहीं आएंगे, पैनल वही जीतेगा जो इमरान खान साहब का हमारा चाहता है। तो ओवरऑल पीटीआई के लिए चीज़ें मुश्किल ज़रूर है, ये जंग है और इस जंग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के बलबूते पर लड़ना चाह रही है। और अब देखना यह है कि क्या अवाम 8 फरवरी को इमरान खान साहब के अरमानों पे पूरा उतरती है या नहीं। आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट और राय का इज़हार कीजिए ताकि हम इस तरह